नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुण जोशी है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में शॉर्ट में बात करेंगे कि मंगल ग्रह अभी जो भी कुछ वर्ल्ड में जो इवेंट्स हो रहे हैं और पिछले 48 आवर्स में जो भी कुछ खबर हम सबके सामने सुनने में आ रही है, हम सबकी अटेंशन जहाँ पे जा रही है, उसके साथ आप मंगल ग्रह को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने पहले तो ये सोचा था कि मैं जो वीडियो बनाऊंगा, रिकॉर्डिंग करूंगा, वो मंगल ग्रह अभी अपने इस वक्री गोचर में ही 21 जनवरी को जब वो मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे तो उसके विषय में बात करूंगा। लेकिन उसके बाद देखिए अभी पिछले 48 आवर्स में सबसे पहली जो खबर आई है, जो इजराइल और गाजा के बीच जो सीज फायर वाली खबर एक आपने सुनी होगी, एक वो खबर, और उसके बाद एक दुखद खबर आई कि जो भारतीय अभिनेता एक्टर हैं सैफ अली खान जी, उन पे थोड़ा नाइफ अटैक हुआ है, उनको स्टैब वगैरह करा है। ये काफ़ी चिंता की बात है। देखिए वैसे भी जब एक वो बाबा सिद्दीकी का भी जो केस हुआ था हाल फिलहाल में, ऊपर से सलमान खान के घर पे भी गोलियां वगैरह चली थी कुछ महीनों पहले, और अभी ये बीच में मैंने ये भी सुना था कि शायद कुछ सेलिब्रिटीज़ हैं जिनको अवार्ड फंक्शन के नाम पे, न्योता देने के नाम पे किडनैप कर लिया था। तो ये सब तो ठीक है, सुनने में आ रहा था, पर सैफ अली खान के घर में जाके उनको स्टैब करना, अटैक करना, ये अपने में काफ़ी बड़ी खबर है। तो हम इसको थोड़ा सा अभी जो गोचर में जो ग्रहों की स्थिति है उसके साथ थोड़ा कनेक्ट और रिलेट करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखिए दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी कुछ ऐसा बड़ा इवेंट होता है ना, और अगर आप सही में आप ज्योतिष में जीते हैं, ज्योतिष को खाते हैं, पीते हैं, पूरी तरीके से उसमें रोम रोम में आपने बसा रखा है, तो आप हर एक इवेंट को उसी समय देखेंगे कि वो घटना जिस समय हुई है उस समय ग्रह गोचर के क्या हालात है, क्योंकि वो उस घटना का भाग्य बन जाते हैं। इससे आपको जवाब मिलता है। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि मैं आपको कह रहा हूँ कि मंगल ग्रह को मैं क्यों इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, क्योंकि गोचर के जो चंद्र थे पिछले 48 घंटों की, जब मैं आपसे बात करूँ, जब ये दोनों खबर जब सुनने में आई, तब कहीं ना कहीं वो कर्क राशि से, मतलब पूर्णिमा के बाद वो बिल्कुल कर्क में मंगल ग्रह से युक्त थे, और मंगल ग्रह भी जो बिल्कुल ही अर्ली डिग्रीज में है कर्क के, क्योंकि उन्हें वक्री में ही मिथुन में प्रवेश करना है, तो काफ़ी टाइट कंजंक्शन था। तो इसको सारा हम रिलेट करके समझने की कोशिश करेंगे। और देखिए दोस्तों, ये तो अभी सुनने में आ ही रहा है, जो लॉस एंजलिस में जो इतनी वाइल्ड फायर हो रखी है, वहाँ भी अगर आप देखते हैं तो मंगल ग्रह अगर कर्क में है तो राहु के साथ, वो मीन के राहु के साथ ट्राइंग में है, और खुद मंगल ग्रह अपनी जो दृष्टि से कुंभ राशि में शनि देवता को देख रहे हैं। तो उसका मतलब जो पूरी अलाइनमेंट है, इस समय जो कुछ भी खबरें आ रही हैं, इसमें कहना कि मंगल ग्रह की जो अभी स्थिति है गोचर में, उसको आप रिलेट कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो देखिए लॉस एंजलिस में तो जो भी हुआ है, काफ़ी एम्पैथी है कि जल्दी से जल्दी, मतलब जितना भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई हो, लोगों के घर और सारा जो नुकसान है गवर्नमेंट उनमें सिविलियंस को मदद करे, सिक्योर करे, और जितने भी फायर फाइटर्स वगैरह हैं, जितना अपनी जान को जोखिम में डाल के लोगों को बचा रहे हैं, उनको भगवान और ताकत दें, मजबूती दें। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, चलिए हम सबसे पहले अपनी चर्चा करते हैं ये इजराइल वाली खबर पे। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जब भी ऐसी घटना आपकी सुनने में आती है, आपको देखना होता है कि गोचर में ग्रहों की स्थिति क्या है, क्योंकि वो उस घटना का भाग्य बन जाती हैं, ग्रहों की जो स्थिति होती है। और देखिए दोस्तों, वैसे भी अब इसके बाद तो ये भी डिबेट स्टार्ट हो गई है कि क्रेडिट किसको जाए, कि मतलब कुछ लोग बोल रहे हैं कि इसका क्रेडिट जो बाइडन को जाए, या भी जो एक हफ्ते में जो डोनाल्ड ट्रंप ने मतलब प्रेसिडेंट की जो शपथ लेनी है, तो डोनाल्ड ट्रंप को उसका क्रेडिट दिया जाए। अगर आप देखेंगे तो इजराइल में तो काफ़ी दुख का माहौल है, इतना सैक्रिफाइस के बाद भी। और अगर आप वहाँ पे बात करते हैं फ़लस्तीन में, वो जश्न मना रहे हैं, वो तो वहाँ तो ये तक खबर दे दी कि हमने इजराइल को डिफीट कर दिया, हरा दिया, तो वहाँ पे ये खबर चल रही है। तो देखिए चलो, जो भी जान मान की हानि हुई है वो तो अलग है, इसके अलावा शांति उस रीजन में आए। लेकिन जो ग्रह की जो स्थिति कह रही है, गोचर के जो ग्रह, वो कुछ दूसरी डायरेक्शन में बात कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, जब ये खबर सुनने में आई, अगर आप देखेंगे तो जो गोचर के जो चंद्र थे, चंद्र बिल्कुल पूर्णिमा के बाद बिल्कुल ही जैसे कहते हैं ना कि उन्होंने कर्क में प्रवेश करा था। कर्क में प्रवेश करते ही उनकी मंगल से युति थी। सूर्य भी आपको पता है मकर संक्रांति निकली है, उसके एकदम इमीडिएट अराउंड की बात है, तो सूर्य देवता भी मकर में प्रवेश कर चुके थे, मतलब वो बिल्कुल ऑपोजिशन में बैठे थे। तो देखिए दोस्तों, जब भी इस तरीके की घटना होती है ना, देखिए अगर यही माहौल, यही घटना अगर बनी होती जिस समय, अगर सपोज कीजिए गोचर के चंद्र पे बृहस्पति का, मतलब आप बोल लीजिए बृहस्पति का प्रभाव होता, युति होती, और किसी सौम्य ग्रह की युति होती, वो बात अलग थी। ये जिस माहौल में ये जो घटना सामने आई है, सुनने में आई है, ये इस विषय में तो जानकारी नहीं दे रही कि अब आपको सॉल्यूशन मिल गया है। तो यहाँ पे ये तो देखिए संभावना बोली जा रही थी कि हमास अपने को दोबारा सॉलिडिफाई करेगा, दोबारा मजबूत करेगा, कुछ महीनों में ही वो दोबारा से सशक्त हो जाएगा, और ये जो एरिया दोबारा धधकेगा।
और इसकी जो जानकारी है वो गोचर में जिस दौरान खबर सबके नोटिस में आई है उसके माध्यम से देख के बहुत ही श्योरिटी के साथ कही जा सकती है। देखिए दोस्तों, जब वॉर ब्रेकआउट होती है ना, उसके ग्रहों की स्थिति अलग होती है, और जब पीस होता है ना, उसकी स्थिति अलग होती है। ये जो जिस स्थिति में पूरा ये मतलब जो सुलह बोल लीजिए या जो सीज फायर हुई है, अग्री हुई है, ये उस वाले माहौल की ऊर्जा को तो नहीं व्यक्त कर रही, ये काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ कहा जा सकता है। और इसके बाद देखिए दोस्तों, जो दूसरी खबर में मैं आपसे बात करूंगा, क्योंकि ये ना सारी खबर इसी दौरान हुई है, वो मैं आपसे बात करूंगा सैफ अली खान के बारे में। देखिए अगर देखिए सैफ अली खान के बारे में बात करी जाए, मैंने उनका देखिए अब इस पर भी काफ़ी लोग डिबेट करते हैं, कहते हैं कि भैया आप तो मतलब जो इंटरनेट में जो डिटेल्स होती हैं आप उसको ऐसे नहीं मान सकते। देखिए दोस्तों, अब कुछ चीज़ें ऐसी होती कि जो काफ़ी कुछ आप एक ज्योतिषी भी अपनी इंस्टिंक्ट से और पर्सनालिटी के साथ मैच करके देखने की समझने की कोशिश करता है। इसके अलावा देखिए, अगर हमें पता है कि अमिताभ बच्चन जी, उन पे शनि का कितना प्रभाव उनके लगन पे आप देख सकते हैं। सलमान खान की पूरी इमेज, उनकी पर्सनालिटी आप मंगल से, मेष लगन से उनको जोड़ सकते हैं। शाहरुख खान को किंग खान बोला जाता है, आप उनको सिंह से जोड़ सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी वृश्चिक के ही थे, वृश्चिक के ही हैं, पता नहीं किन्होंने बीच में खबर फैला दी, तुला का उन्हें बना दिया। अब ये तो चेहरा देख के पता चल जाता है लगन तो, अदरवाइज तो फिर आपका ज्योतिषी में आपका जो आपकी एक्सपर्टीज़ है वहीं पे वहाँ पे फ्लॉ है। तो चलिए इस पर तो डिबेट नहीं करेंगे, जो लोग मानते हैं तुला तो मैं उनको पूरा रिस्पेक्ट देता हूँ। लेकिन देखिए अगर हम सैफ अली खान जी के बारे में बात करें तो देखिए उनके केस में अगर आप देखते हैं तो जो उनका, देखिए मुझे आज भी याद है जो उनकी सबसे पहली मूवी, एक नॉट सबसे पहले, आई डोंट नो, जो भी एक उनकी मूवी आई थी 90s में कि जब भी कोई लड़की देखो ओले ओले, वो गाना बड़ा फेमस हुआ था पूरे भारत में। तो उनका एक वो चाइल्ड लाइक, उनके जो दिल चाहता है मैं भी जो उन्होंने रोल करा है, तो मैं अगर आप मुझसे पूछते, मैंने कभी उनकी कुंडली का अध्ययन नहीं करा था, मेरे मन में पहला विचार मिथुन का ही आता कि इनकी थोड़ी यूथफुल सी, थोड़ी जोवियल सी, बच्चे वाले चाइल्डिश टाइप के रोल्स करना थोड़ी इनकी स्टार्टिंग में जैसी थी। मंजे हुए कलाकार हैं, बाद में तो उन्होंने कितने अच्छे अच्छे किरदार निभाए हैं। तो बस मैं इतना बोलूँगा, देखिए दोस्तों, अगर आप उनकी कुंडली में भी देखते हैं, उनका लगन देखते हैं, और लगन की चले अगर डिबेट है भी, अगर आप उनका सिर्फ मंगल ही देखते हैं, उनका मंगल भी कर्क का है। और जिस दौरान ये दुखद घटना सबके खबर में सामने आई है, जो उनको ये इंसिडेंट में जो चोट लगी, सब कुछ हुआ, उस समय भी गोचर के मतलब मंगल तो उसी स्थिति में है और चंद्र भी वहाँ से जा रहे थे जब एक घटना हुई। तो ये दोस्तों इस तरीके से हमें पता चलता है कि जब ग्रह गोचर इस तरीके के होते हैं, आपकी कुंडली में भी वही नेटल प्लेसमेंट है। क्योंकि देखिए अगर आप उनकी बर्थ डेट और लगन कुंडली के हिसाब से भी देखेंगे तो लग्नेश उनका जो बुध है वो केतु से युक्त है। तो लग्नेश अगर केतु से युक्त हो, उनकी जन्म तिथि भी 16, वहाँ पे भी 7 नंबर केतु का प्रभाव है। तो इस तरह की चोट फटांग लगना, इस तरीके के कुछ करना, ये आपको संभावित बना देती है। और ऊपर से गोचर के जो चंद्र थे उस दिन, क्योंकि जैसे मुझे पता चला, मुझे तो पता था कि चंद्र मंगल युति हो रखी है, ये तो मुझे पता था, और मंगल की जो स्थिति है, और फिर एकदम से खबर आई सुनने में कि रात में ये इंसिडेंट हो गया, तो मुझे एकदम से लगा, मैंने कहा अरे बाप रे, तो कहीं ना कहीं इससे हम कनेक्ट कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। मैं इजराइल वाली खबर पे जब आई थी, वो भी मेरे को एकदम समझ नहीं आ रहा था कि यार ग्रहों का माहौल तो पीस वाला तो दिख नहीं रहा, और अभी क्यों हुआ। हो सकता है गोचर के जो चंद्र थे सिंह में आते तब सुनने में खबर आती, या जब आपके मिथुन में तब आती, बिल्कुल जब कर्क पे हैं, ये तो मेरे को डाइजेस्ट नहीं हो रहा कि पीस वाला माहौल तो दिख नहीं रहा अभी। तो मुझे लगा कि चलिए मैं आप लोगों के सामने जो अपनी बेसिक ऑब्जर्वेशन है आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोज़ की समय समय पर अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर फॉलो कीजिए। धन्यवाद।